हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल प्लस लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 1 to 15। ओके, सभी जोडियक साइंस की रीडिंग होगी और ये जनरल रीडिंग है, तो टेक्स फॉर रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं, मतलब आप जहाँ पे आपका कुंडली में सन प्लेस्ड है या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। चंद्र जहाँ प्लेस्ड है, चांद, ठीक है, मून एनर्जी जहाँ प्लेस्ड है वहाँ से वो वाले साइन से आप रीडिंग देख सकते हैं, या फिर आपके असेंडेंट से जो फर्स्ट हाउस होता है। ठीक है, आप अगर अपनी कुंडली निकालेंगे तो उसमें ऐसे बीच में एक रोम्बस बना होता है, ठीक है, काजू बर्फी की तरह। उसमें जो यहाँ वाला फर्स्ट हाउस होता है उसके हिसाब से भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ मैं, दैट इज़ अबाउट टैरो। ठीक है, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं और आप एक सिंगल मदर हैं तो आप टैरो ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नया बैच शुरू हो रहा है, ठीक है, उसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। दैट इज स्टार्टिंग ऑन 2 सितंबर 7 से 8 PM, और ये सिंगल मदर्स के लिए बैच रहेगा। ठीक है, और भी कोई ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है, वो कोई समस्या नहीं है। आप लेकिन अगर सिंगल मदर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सिर्फ सिंगल मदर्स को सोचकर ही ये जो कोर्स है इसको मैंने बहुत ही कम प्राइस पे लॉन्च किया है। और आपको इसके दौरान आपको पूरा यूट्यूब चैनल बनाना और उस पर कैसे यूट्यूब वीडियोस डालनी है ये सब सिखाया जाएगा। और ऑल्सो आपको मैरिज और करियर से रिलेटेड मेरी पर्सनल गाइडेंस भी दी जाएगी, एस्ट्रोलॉजी और टैरो से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपको टैरो में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाकर डाला हुआ है ऑलरेडी फाउंडेशन कोर्स का, उसमें 5 वीडियोस हैं। ठीक है, उन 5 वीडियोस को देखिए, 5-6 वीडियोस हैं उनको देखिए, और फिर आप अपने कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। सिर्फ फर्स्ट 15 स्टूडेंट्स के लिए ही ये प्राइस इतना है। ठीक है, दैट इज़ 3336 रुपीज़, और बाकी स्टूडेंट्स के लिए फिर 5100 होगा। तो जल्दी कीजिए और अपने बैच को, अपने सीट को सिक्योर कीजिए। और जो हमारा बैच है वो 2 सितंबर को एग्जैक्टली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन वॉच द टैरो फाउंडेशन कोर्स प्लेलिस्ट जो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, उसको वॉच आउट कीजिए। और आपको उससे भी इन डेप्थ और सारा कोर्स आगे, लाइक कोर्स में क्या रहेगा, मास्टरी कोर्स में क्या रहेगा, ये सब डाला हुआ है ऑलरेडी मैंने चैनल पर। 5-6 वीडियोस हैं छोटी छोटी, उनको देखिए और आप अपने सीट को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम ज़ोडिएक रीडिंग्स। ऑल्सो अगर आप क्रिस्टल टम्बर्स वगैरह परचेज करना चाहते हैं या कोई भी पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं मुझसे, ठीक है, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, रेकी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, तो यू कैन रीच आउट। ठीक है, पहले हम देखेंगे कुछ जनरल मैसेजेस आपकी लिए, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे आज अपना एक, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, दिस इज मैसेजेस फ्रॉम हायर सेल्फ। ये मेरे हैंडमेड डेक्स हैं जो मैंने बहुत कम यूज़ करे हैं, बट आज इनको मेरी इंट्यूशन ने बोला कि आज मुझे इनको यूज़ करना चाहिए, तो कुछ करियर गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, इस डेक से, और हायर सेल्फ के मैसेजेस रहेंगे, और ऑल्सो यूनिवर्स के मैसेजेस एट द एंड ऑफ द रीडिंग, at the end of the love reading. So love general messages, love messages and message from the universe. Okay, this will be the setup for the video, and let's start क्योंकि ऑलरेडी 3 मिनट हो चुके हैं अनाउंसमेंट करते करते। So let's get started with your reading. हाय लियो, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपकी जनरल लाइफ के लिए। वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ऐसा लग रहा है कि किसी शांति की तलाश में हैं आप। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, एंड अपकमिंग एनर्जी के लिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके ओके लियोस, आपके रिसेंट पास्ट के लिए हमारे पास है 6 ऑफ स्वॉर्ड, जो दिखा रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट सीख कर रहे हैं। मे बी रिसेंट पास्ट में आपने ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ से हटाने की कोशिश की है जो आपको थोड़ा सा बॉदर कर रहे हैं, या उनसे थोड़ा सा एक अलगाव पैदा करने की कोशिश करी है। ठीक है, कि शांति आए किसी तरीके से दिमाग में। आपने में भी अपने थोड़ा सा ट्रैवल कराओ, क्योंकि ट्रैवल का भी, मूवमेंट का भी कार्ड है यहाँ पे, एक बोट बना हुआ है आप देख सकते हैं। तो इट कैन बी कि आपने अपने माइंड को थोड़ा सा रेस्ट देने की कोशिश करी है। एंड करंटली ऑल्सो यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आ रहा है, जो ये दिखा रहा है कि मे बी आपने अपने काम से भी थोड़ा सा ब्रेक लिया है। ठीक है,
एंड इट कैन बी कि आप ना किसी चीज़ का शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, ठीक है, शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, या आप किसी चीज़ में जल्दबाजी दिखा रहे हैं, किसी चीज़ को करने में जल्दबाजी दिखा रहे हैं। इनमें भी जिस तरीके से वो चीज़ करनी चाहिए, ट्रेडिशनली जिस तरीके से लोग उस चीज़ को करते हैं, आप वो नहीं करके कुछ और कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ समस्याएं आपसे, आपके काम से रिलेटेड, या आपका एक पर्टिकुलर चीज़ को जिस तरीके से आप हैंडल कर रहे हैं उस तरीके से रिलेटेड कुछ समस्याएं आपको अगर आ रही हैं, तो इट इज़ टाइम फॉर यू टू सी कि वो समस्या क्या है, उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसको चेंज करने की कोशिश कीजिए। एंड देन यहाँ पे अपकमिंग एनर्जीज में भी 8 ऑफ सॉर्ड्स है, जो फियर को दिखाता है, अपनी लिमिटेड थॉट्स को दिखाता है, एंट्रैपमेंट को दिखाता है कि कहीं ना कहीं हमारी सोच जो है बंद गई है और हम डर रहे हैं मे बी कुछ एक नेक्स्ट स्टेप लेने से, ठीक है। या फिर आप किसी ऐसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं जो कि इनएविटेबल है, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, जो होकर रहेगी, जो हो रही है ऑलरेडी। तो आप ऐसा लाइक वो एक कहावत कह लीजिए या जो भी है, उसको ये बोलते हैं ना कि लाइक कबूतर के सामने जब बिल्ली आती है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है, बट बिल्ली भाग नहीं जाती, ठीक है ना। तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सिर्फ आंखें बंद कर लेने से, सिर्फ सिचुएशन को डिनाई करने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको पूरी तरीके से उसको एक्सेप्ट करके, उसको जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं ना, चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं, चेंज का पहला रूल ही, पहला स्टेप ही एक्सेप्टेंस है कि चेंज करना है, ठीक है ना। ओके, लेट्स सी आपके करियर से रिलेटेड देखते हैं क्या मैसेजेस हैं हमारे पास। दिस इज माय हैंडमेड डेक्स और ये रेकी चार्ज हैं, ठीक है। तो लेट्स सी। ओके 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 ओके, तो यहाँ पे हमारे पास है वॉइस, अनक्लियर, इमोशंस। ओके, तो यहाँ पे मैं भी आपके करियर से रिलेटेड स्पेसिफिकली आपको ऐसा कोई जॉब, ऐसी कोई चीज़ करना चाहिए जिसमें आप अपनी अगर आप करियर में कुछ एडवांसमेंट सीख कर रहे हैं, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं या कुछ एडवांसमेंट सीख कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपने सच को बाहर निकालना, या फिर अगेन इट कैन बी कि आप कोई स्पीकर बनना चाहते हैं, आप कोई ओरेटर बनना चाहते हैं, आप किसी तरीके से अपने भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं। और यहाँ पे अगेन अनक्लियर और इमोशंस ये दिखा रहे हैं कि आपके इमोशंस जो है आपके करियर के आड़े आ रहे हैं, या जो चीज़ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ के करना चाह रहे हैं वो नहीं है, कुछ ना कुछ क्लैरिटी नहीं है और कुछ ना कुछ इमोशंस। और ये टोटली मुझे थ्रोट चक्र की एनर्जी लग रही है। तो अगेन आपको ब्लू क्रिस्टल्स पहनने चाहिए, ब्लू क्रिस्टल्स यूज़ करने चाहिए, बट हाँ अगेन आपकी कुंडली के हिसाब से। कई बार क्या होता है कि आपके मेलेफिक हाउसेस की चीज़ें आप पहन लेते हैं तो समस्याएं हो जाती हैं। तो अगेन एस्ट्रोलॉजर इसीलिए होते हैं क्योंकि पूरा ज्ञान नहीं लोगों को होता है और वो चल पड़ते हैं बस कुछ भी करने, ठीक है ना। ओके, तो यस यहाँ पे आपके इमोशंस को क्लियरली आपको वॉइस करना चाहिए पहले तो, कि आपको ये करना है, ठीक है। या फिर अपने आप से एक सच बोलना कि ये चीज़ इस तरीके से आगे जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको एक चेंज चाहिए, आपको जॉब में चेंज चाहिए, आपको करियर में चेंज चाहिए, तो चेंज चाहिए तो पहले स्वीकारिए तो सही कि चेंज चाहिए, ठीक है। या फिर आपको कुछ ना कुछ वॉइस अपनी चीज़ों को देनी चाहिए, ठीक है। और कुछ ना कुछ में भी यहाँ पे आपको जो भी आता है, जो भी आप करते हैं उससे रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं व्यक्त करना चाहिए। व्यक्त करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस है हमारे पास। वी हैव लक। ओके, तो यहाँ पे मे भी ऐसा नहीं है कि समय आपका साथ नहीं दे रहा, समय आपका साथ दे रहा है, बट आप अपना साथ नहीं दे रहे। आप कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है और चीज़ों पर, जबकि काम आपको अपने ऊपर करना है, आपको अपने इमोशंस को क्लियर करना है, अपनी चीज़ों को वॉइस करना है, ठीक है। एंड देन वी हैव नेक्स्ट लेवल। यस, यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें जा सकती हैं, आप कर सकते हैं। एंड अगेन पार्टनरशिप, यहाँ पे किसी के साथ आप पार्टनरशिप, कोई कोलैबोरेशन कर सकते हैं, या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ सकती हैं। या फिर में भी हो सकता है कि अगर आप अभी एक स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं, स्मॉल लेवल पे चीज़ें कर रहे हैं, तो एक पार्टनर के साथ एनर्जी एक्सचेंज करने के साथ साथ आप बेटर चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। एक आधा मैसेज और लेते हैं, फिर हम लेंगे मैसेजेस फ्रॉम योर हायर सेल्फ। ओके, ये मैसेजेस फ्रॉम द हायर सेल्फ का ही कार्ड डेक मैंने पकड़ा हुआ है। हील फ्रॉम द पास्ट। वेट अ मिनट, पहले करियर से रिलेटेड एक मैसेज और लेते हैं। वी हैव वर्क हार्ड इन साइलेंस। ओके, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आगे बढ़िए और ज़्यादा शोर मत मचाइए और अपनी सक्सेस को शोर मचाने दीजिए। ओके, दिस इज ऑल्सो मैसेज। और आपकी
हायर सेल्फ से क्या मैसेज है? हील फ्रॉम द पास्ट। ओके, पास्ट से हील करिए, जो भी है पास्ट में, चाहे पर्सनल लाइफ में समस्याएं रही हैं, चाहे प्रोफेशनल रही हैं, जो भी है, जहाँ भी आपकी बात लगी है, ठीक है, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, सोच बदल कर सब कुछ हो सकता है, ठीक है ना। देन वी हैव टेक रिस्क एंड स्टे अलाइंड। ओके, एक तो अपनी वाइब्रेशन को डाउन न जाने दीजिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, सबसे अच्छी मेडिसिन यही है, सबसे अच्छी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी यही है, ठीक है। तो यस, अपने आप को अलाइंड रखिए, खुश रहिए, अपनी खुशी पे ध्यान दीजिए, जो चीज़ें आपको हैप्पी रख रही हैं उन पे फोकस कीजिए। और अगेन थोड़ा सा लाइफ में रिस्क लेना पड़ता है, कोई भी चीज़ आपको करनी है उसमें एक कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेना पड़ता है, ठीक है। तो टेक रिस्क और ऑल्सो हील फ्रॉम द पास्ट, ये आपके मैसेजेस हैं फ्रॉम योर हायर सेल्फ। और ऑल्सो सरेंडर, ठीक है। सरेंडर क्या? सरेंडर किस चीज़ पे? सरेंडर भगवान पे, कुदरत पे, नेचर पे, लाइफ पे, दैट इट विल लीड यू टू राइट डायरेक्शन, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं, जब हम क्या कहते हैं, आप सत्संगों में भी ये सुनते हैं ना कि भाई ट्रेन में बैठ जाते हैं हम, हमें नहीं, हम ट्रेन के ड्राइवर को नहीं जानते, हम एयरप्लेन में बैठ जाते हैं, हम पायलट को नहीं जानते, हम उस पर छोड़ देते हैं ना सब चीज़ें, कि वो जहाँ ले जाएगा, वो जैसे ले जाएगा सही ले जाएगा, है ना। आपका काम होता है मजे से पीछे बैठ जाओ बस। ऐसे ही भगवान को अपनी गाड़ी चलाने दीजिए और टाइम टू टाइम जो आपके कर्म बनते हैं, जो आपकी ड्यूटीज हैं, उनको फुलफिल करते रहिए, ठीक है। तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, लेट्स सी योर लव लाइफ मैसेजेस। जो पर्सन आपके जहन में है उनको याद कीजिए और यूनिवर्स से बोलिए कि भाई आपको वो मैसेजेस दे सके जिनको आपको कुछ सीख देनी हो या आपका रास्ता क्लियर करना हो जिन मैसेजेस में, ठीक है। और हमारी भी यही प्रेयर है। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, वी हैव मून इन रिवर्स, वी हैव एस ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, इसको हम सीधा कर लेते हैं। ओके, ओके, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में है। फेमिनिन एनर्जी के भाई मुझे देखो, नेगेटिव साइड ऑफ फेमिनिन एनर्जी कि मुझे देखो, मेरा दुखड़ा सुनो, ठीक है। कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपके पार्टनर की आ रही है, वो मेल है या फीमेल डजेंट मैटर, बट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और मून कार्ड यही दिखा रहा है, और ये दोनों कार्ड रिवर्स में आ रहे थे, जो ये दिखा रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको सिड्यूस कर रहे हैं, या आपको इस तरीके से दिखा रहे हैं कि भाई कि सिचुएशन में ये विक्टिम है, सिचुएशन में ये सप्रेस्ड हैं, सिचुएशन में जो चीज़ें गलत हो रही हैं इनके साथ हो रही हैं, ये डिप्रेस्ड हैं, या कहीं ना कहीं ये अपना दुख बताकर या एक विक्टिम एनर्जी क्रिएट करके आपको आपका अटेंशन चाह रहे हैं। मे बी ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपके साथ कुछ नई शुरुआत हो सके, ये नई शुरुआत चाहते हैं, ये ऑफ कप्स एनर्जी है यहाँ पर। बट ये इसीलिए मे बी ये सब कर रहे हैं कि आपका अटेंशन ले सकें, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे इमोशंस हैं और एक न्यू स्टार्ट ये आपके साथ ज़रूर करना चाहते हैं। इमोशनली भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा अटैच्ड है और अगेन अनकॉन्शियस लेवल पे भी अटैच्ड है, ठीक है। मे बी इतना ज़्यादा इनको पता नहीं है कि ये आपसे इतना ज़्यादा अटैच हैं, बट ये हैं, ठीक है। ये भी एक मैसेज हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मून कार्ड आ रहा है रिवर्स में। मून जो है बहुत ही गहराई की बात भी करता है, सप्रेस्ड इमोशंस, और ये रिवर्स में आ रहा है तो अनकॉन्शियस माइंड को भी दिखाता है। अनकॉन्शियस माइंड मतलब हमारा वो माइंड जिसकी चेतना हमें नहीं है, ठीक है। तो मैं भी बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं बट इनको वो समझ नहीं है, उतनी गहराई में ये नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए शैलो हरकतें करके मैं भी आपकी अटेंशन गेन करना चाह रहे हैं। ओके, लेट्स सी और क्लियर करते हैं इसको। वी हैव फोर ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ओके, तो यहाँ पे इट कैन बी कि ये कहीं ना कहीं आपको लेट गो नहीं कर पा रहे और आपके साथ एक बिजनेस जो है इनका ऐसा लगता है इनको कि ख़त्म ही नहीं हो रहा, भाई ख़त्म ही नहीं हो रहा, बार बार ये मे बी इस चीज़ को एंड भी करने की कोशिश करते हैं बट ये एंड नहीं हो रहा, कुछ क्लोजर यहाँ पे नहीं आ रहा। और फोर ऑफ वॉन्ड्स कार्ड जो है मैरिज का कार्ड हो सकता है, तो इट कैन बी कि ये पर्सन एक बैड मैरिज में हो या एक बैड मैरिज का एक्सपीरियंस इस पर्सन को हो, या एक बैड रिलेशनशिप भी हो सकता है क्योंकि आजकल तो भाई रिलेशनशिप्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पे
एक बैड एक्सपीरियंस में भी इस पर्सन का हो सकता है, और एक स्टेबिलिटी इशू, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी इशू इस पर्सन को हो सकता है, जो ये जिसके चलते ये सब ड्रामा में भी ये चल रहा है, ठीक है ना। देन वी हैव 8 of Cups। यस, लेकिन अगेन ये पर्सन ना, इट कैन बी के लाइक इनके मन में मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। कभी इनको में भी लग रहा है कि आपके साथ जेल अप किया जाए, एकदम एक्साइटेड हो रहे हैं, ठीक है, कभी गेम्स खेल रहे हैं, कभी इनके सप्रेस्ड इमोशंस बाहर आ रहे हैं, कभी पास्ट ट्रिगर हो रहा है, कभी इनसिक्योरिटीज बाहर आ रही हैं, और कभी में भी ये वॉक अवे करना चाहते हैं और लोनली रहना चाहते हैं, अपने इमोशन से विदड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगेन ये बहुत ही लोनली नाइट की एनर्जी है, जिसमें ये पर्सन बैठा बैठा चांद को देख रहा है। तो इट इज़ लाइक एक इमोशंस के डिफरेंट डिफरेंट रंग यहाँ पर मौजूद हैं, और हो सकता है इस पर्सन का मून अफ्लिक्टेड हो या नीच हो, ठीक है, डेबिलिटेटेड हो, इन इंग्लिश डेबिलिटेटेड बोलते हैं, तो ये भी हो सकता है। जब इस तरह की एनर्जीज होती हैं तो यस, समस्याएं रहती हैं, बट अगेन मे बी यू आर डीलिंग विद अ पर्सन हु इज नॉट सो हेल्दी मेंटली राइट नाउ और इमोशनली राइट नाउ, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे, क्योंकि मून एनर्जी है वो भी रिवर्स में, और ये सब कार्ड यही दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी क्या हो सकता है इस कनेक्शन में आगे चल के। ओके, 9 of Pentacles in reverse, 8 of Swords, फूल। ओके, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रास्ते थोड़े से बदलते हुए नजर आ रहे हैं, ये अपने रास्ते जा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अपने रास्ते पे जा रहे हैं। और अगेन सी, जैसा मैंने बोला, यहाँ बॉटम ऑफ द डेक भी टावर है, ठीक है, टावर है और 8 of Wands यहाँ पे। इट कैन बी के एक ब्रेकअप जैसी सिचुएशन है, और थोड़ा सा रास्ते बदलना कि मैं अपनी रास्ते जाता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए कनेक्टिंग एनर्जी ना बहुत ज़्यादा वीक है, डर है इस एनर्जी में, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि डर के चलते आप लोग कनेक्ट ही नहीं करते, डर के चलते हम क्या करते हैं, हम प्यार ही नहीं करते, और मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल डू दिस, क्योंकि इट्स नॉट ईजी टू रिसीव लव। बट यहाँ पर अगेन कम्युनिकेशन चीज़ें सही कर सकता है, और टाइम में भी ये थोड़ा सा ब्रेकअप के थोड़े समय बाद ही आप देखेंगे कम्युनिकेशन फिर से हो रहा है और चीज़ें हील हो रही हैं। कम्युनिकेशन कैन हील दिस, ठीक है। कम्युनिकेशन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन एवर वी टॉक अबाउट थिंग्स, क्योंकि भाई जानवर तक एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं ऊ आ ऊ करके, ठीक है। तो हमारे पास तो जबान है, हमारे पास तो लैंग्वेज है, ठीक है, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। तो सही कम्युनिकेशन से चीजें सही हो जाती हैं, ठीक है। लेट्स सी, मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स का क्या मैसेज है? दिस इज माई हैंडमेड डेक, जो मैंने बहुत ही स्टार्टिंग में, चैनल की स्टार्टिंग में बनाया था, बट आज इसको मैं यूज कर रही हूँ, ठीक है। हमारे पास मैसेज है, एंजॉय द मोमेंट। ओके, अगेन मोमेंट टू मोमेंट इस कनेक्शन को लीजिए तो चीज़ें बेटर रहेंगी। आप अपनी लाइफ में जीते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए और अपने मोमेंट में रहिए, ठीक है। थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट। कीप काम, शांति, शांति रखना बहुत ज़रूरी है। हाई लो से कुछ नहीं होगा, शांति बनाए रखिए, ठीक है। एंड डोंट होल्ड ऑन मत कीजिए इस पर्सन के ऊपर, लेट देम गो, ठीक है, इफ दे हैव टू, एंड लेट देम कम इफ दे हैव टू, ठीक है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, और ऐसा नहीं है कि आपका कुछ बीच में नहीं है, आप भी ऐसा कर सकते हैं। होल्ड ऑन इज इन द सेंस कि नेगेटिव वे में ऐसे पकड़ के नहीं रखना चाहिए कनेक्शन को, और लेट गो कर देना चाहिए, क्योंकि होल्ड ऑन करने वाले को भी दुख होता है और जिसको पकड़ रखा है उसको भी, ठीक है। अनकंडीशनल लव, ओ माय गुडनेस, तो मे बी यहाँ पे आप लोगों के बीच में अनकंडीशनल लव है, जो मे बी आप लोगों ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है। और जैसा कि हमने अभी देखा कि इस पर्सन को अनकॉन्शियस लेवल तक भी आपसे में भी प्यार है, बट दे कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड इट, उसको वो पता नहीं लगा पा रहे हैं, और मे बी गेम्स खेल रहे हैं, ठीक है। अनकंडीशनल लव है यहाँ पर, बट अगेन आप इस कनेक्शन को होल्ड ऑन करके मत रखिए, यहाँ पे आप दोनों की ही हीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड देन वी हैव लाइफ। लाइफ इज बोथ लाइट एंड डार्क, ठीक है। तो लाइफ क्या है? दोनों ही है।
लाइट भी है डार्क भी है। तो अगेन जब प्यार होता है तो घृणा भी साथ ही साथ आती है, लड़ाइयाँ झगड़े भी साथ ही साथ आते हैं, और में भी लड़ाई झगड़े होते ही उन्हीं लोगों के बीच में है आई थिंक जो एक्चुअली एक दूसरे से कनेक्टेड है या जिनको एक दूसरे की पड़ी है, नहीं तो किनारा कर लेते हैं लोग, ठीक है ना। ओके तो यस ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग। अगर आपको रेजोनेट हुई है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी हुई है तो आप दूसरे साइन से भी रीडिंग्स देख सकते हैं, दैट इज़ योर सन साइन, मतलब जो आपका डेट ऑफ बर्थ का साइन है, ठीक है। अपना कुंडली के फर्स्ट हाउस से भी रीडिंग देख सकते हैं, असेंडेंट साइन बोलते हैं उसको, या फिर जहाँ पे आपका चंद्रमा प्लेस्ड है उस साइन से भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, या जिस साइन से आप अभी तक की रीडिंग्स देखते हैं आप उस साइन से देख सकते हैं, ठीक है ना। ओके और यस अगर आप टैरो के बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो 2 सितंबर तक आप एनरोल कर सकते हैं, और उससे पहले आप फाउंडेशन क्लासेस को यूट्यूब पे देख सकते हैं, वो ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।